अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे नज़रीन बखैरियत होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। नज़रीन किराम, आज की वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की रिहाई के बारे में और जेहलम अकेडमी कब खुलेगी, क्या इस संडे को खुलेगी या नहीं खुलेगी, इस इतवार को। क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब घर पहुंच गए या नहीं पहुंच गए, इसके बारे में मैं लाया हूँ आपके लिए एक वीडियो। और ये बड़ी ख़बर है। और उस वीडियो में जो गुफ्तगू करते हैं इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब की रिहाई के बारे में, जेलम अकेडमी के बारे में, वो हैं एडवोकेट वकील साहब जो हैं इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब के, हाफिज़ ताहिर अयूबी साहब हफ़िज़हुल्लाह, अल्लाह ताला उसको खुश रखे और सलामत रखे। उसकी गुफ्तगू आप तवज्जो के साथ सुन लें। तो वो वीडियो मैं लाया हूँ, तो गुजारिश ये है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट्स भी खूबसूरत सा भी करना है। इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब की आने की खुशी और जेलम अकेडमी खुलेगी या नहीं खुलेगी, उस पर वो गुफ्तगू फरमाएंगे और आपने एंड तक वीडियो को देखना है। तो इंतज़ार किस बात का, आइए सुनते हैं वो शाहिद भाई ने जो अपने चैनल पर अपलोड किया, रिकॉर्ड किया है, उसको आप सुन लें। बताएं कि सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और ये बताएं कि अली भाई की रिहाई कब तक, मतलब कब तक वो इंशाल्लाह वापस अपने घर को पहुंच जाएंगे, इस बारे में अपडेट सैटरडे को इंशाल्लाह। अच्छा साहब, मुझे ये बताएं कि अली भाई को जब पता चला कि ये जो बेल है ये हो गई है, मंजूर हो गया, तो उनके क्या जज्बात थे, उन्होंने क्या कहा, कोई आपकी बात हुई थी? मुझे उनकी कॉल आई, अब हम हाई कोर्ट में थे जब मुझे उनकी कॉल आ गई थी। मुझे उन्होंने कल पूछा था कि मैं कब कॉल करके पूछ लूं, तो मैंने उनको कहा था आपने 11:30 के बाद कॉल करनी है, चूंकि डीबी है फर्स्ट, तो डबल बेंच के बाद जो है वो केस की समाप्त होनी है, तो मोस्टली तकरीबन 11:30 तक हमारा केस जो कॉल होगा, लेकिन वो चले थोड़ा सा ऊपर टाइम चला गया उसमें। तो मुझे उनकी तकरीबन 12:30 के राउंड में मुझे कॉल आई और हम अभी निकले थे अभी। तो मैंने उनको इतना कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक हो, हमारी बेल जो है वो हो गई। तो बस फिर कॉल कट गई, इतनी बार 2-3 सेकंड की बात हुई थी, मुझे दोबारा कॉल आई। तो मैंने कहा कि जी अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी है, तो इंशाल्लाह आप ज़्यादा देर जेल में नहीं होंगे, तो हमारी मुलाकातें जो है दोबारा जेल में नहीं होंगी, बाहर होंगी। तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती, तो बल वो खुश थे, उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहते हैं बड़ी कामयाबी है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। बिल्कुल। अच्छा साहब, मैंने एक वीडियो में देखी थी, उसमें वो बता रहे थे कि जैसा आपने जो वकील थे दूसरी तरफ उनको झाड़ दिया, उनको असरअंदाज होने की उन्होंने कोशिश की, उनको बताया कि इस अकेडमी को भी आप बंद कर दें, कम से कम चलो इनको आप जमानत दे रहे हैं तो कम से कम इनकी अकेडमी बंद कर दें, ताकि कोई ऐसा कोई दोबारा कोई चीज ना हो। इस हवाले से बताएं, मैं सुना बड़े नाराज हुए थे उन पे जैसा। जी वो कहते हैं भागते चोर की लंगोटी सही। तो जब बिल्कुल एंड पे चला गया कि जब उनको आइडिया हुआ कि अब तो बेल होने जा रही है, तो उन्होंने कहा कि सर फिर ये कर दें बेल ऑर्डर पे कि आप कि वो जब बेल के साथ मेंशन करें कि अकेडमी जो है वो ओपन नहीं करेंगे, वो सिलसिला नहीं करेंगे। तो वैसे ये बात करना ही एक वकील के लिए मैं समझता हूँ कि उसकी क्रेडिबिलिटी के अगेंस्ट सही चीज़ है कि कुछ बेल ऑर्डर पे तो बेल डिसाइड होनी है कि बेल जो है वो उसका फैसला होना है कि बेल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो ये तो इस तरह की चीज़ें होनी ही नहीं होती कि कोर्ट में। ठीक, अब जब उन्होंने ये बात कही कोर्ट में, उन्होंने कहा कि अगर अकेडमी का जो है मामला, जैसे उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम यहाँ बेल को देख रहे हैं, हम अकेडमी की या किसी भी चीज़ को नहीं देख रहे, आप बेल पे बात करें। ये चीज़ें बात की सारी बातें हैं, क्या होना है और क्या नहीं होना है तो इंतजामिया ने देखनी है, आपका काम या मेरा काम नहीं है इसमें। तो उनको उन्होंने जैसे हमने शटअप कॉल दे दी थी, और वो फिर वो 2-3 जगहों पे ये हुआ है। उन्होंने कोशिश की, तो ट्रायल वाली बात पर उन्होंने कहा कि ट्रायल 295C का है, ब्लास्फेमी का मैटर है। तो जैसे हमने कहा खबरदार मेरी कोर्ट में इस तरह की बात ना करें कि क्या मैटर, ये FIA वाले खड़े हैं यहाँ पर, इन्होंने सिक्योरिटी को मैयर करना है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को देखना है, ये आपका काम, ये मेरा काम नहीं है। तो आप बिल्कुल मेरी कोर्ट में इस तरह की बात ना करें और बिल्कुल मुहतात रहें और इसको इस तरह की उसको ना करें। अच्छा, मैंने ये भी सुना है वहां पे उन्होंने कोई बात नहीं की, और जैसे हमने फिर पूछा कि आप कंसेंट दे दें, तो कंसेंट के साथ हम ये कर सकते हैं कि हम ट्रायल की डायरेक्शन दे देंगे 6 मंथ के लिए, तो वो आपके लिए भी फायदेमंद हो सकती है। तो उन्होंने कहा सर हम कंसेंट तो नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा अगर आप कंसेंट नहीं देंगे तो मैं फिर मेरिट पे फैसला कर दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है आप मेरिट पे फैसला कर दें। तो मेरिट पे जब फैसला उन्होंने अनाउंस किया, तो फिर उन्होंने फर्दर इंक्वायरी का केस बनाते हुए जो है वो बेल ग्रांट कर दी। जी अच्छा आप साहब, मैंने ये भी सुना कि उन्होंने एतराज किया वकील ने कि जी हमें सुना नहीं गया और इन्होंने वन साइडेड जो है ना वो डिसीजन कर दिया। तो इस हवाले से बात करना जो है ना वो गैर मुनासिब इसलिए भी है कि कोई बंदा ये कहेगा मैं सुना नहीं किया। तो अगर हम ये बात कहते हैं कि सेशन कोर्ट ने 2 दफा फैसला जो है वो हमारी दरखास्त जो है जमानत खारिज की है, तो क्या आप बाहर आके ये बात कह देते हैं कि सेशन कोर्ट ने हमें सुना नहीं है और वन साइडेड फैसला सुना दिया? तो ये तो गैर अखलाकी बात है और गैर मुनासिब रवैया होता है वकला की तरफ से अगर कोई बात करे। तो ये एक तरबियत की कमी है ये बात करना कि कोर्ट के खिलाफ के कोर्ट से फैसले ऐसे कर रही है। हमें देखें 2 दफा जमानत खारिज हुई, 1 दफा हाई कोर्ट ने केस रिमांड किया, हमने कभी कोर्ट पे क्रिटिसाइज नहीं किया। मैंने सामने एक अखलाकी दायरे में रह के सिर्फ यही कहा हमेशा से कि अगर सेशन कोर्ट है तो 295C की वो बेल ग्रांट नहीं करती। और एग्जाम्पल के तौर पर हमने
कहा जैसे 600 ग्राम पे 9C के केसेस में वो से ज्यादा वो बेल ग्रांट नहीं करते और 1200 ग्राम पे हाई कोर्ट बेल ग्रांट कर देती है। तो ये एक जुडिशन का इशू है, आप कह लें कि कोर्ट अपने ऊपर जो है ना बर्डन नहीं लेती। तो अब इसकी आड़ में आप कोर्ट क्रिटिसाइज शुरू कर दें और फैसला आपकी मर्जी का है तो ले ले, आपके खिलाफ फैसला है तो आप उस पर तनकीद शुरू कर दें, तो ये मुनासिब रवैया नहीं होता। तो भाई आके इस तरह की गुफ्तगू करना वो गैर मुनासिब बात है, कोई करता है उस वाले से। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, चूंकि अली भाई को तकरीबन 100 दिन हो गए हैं, आज मेरे ख्याल में 100 दिन उनको हो गया पूरा। इस हवाले से अगर हम स्टार्ट से करें ना, देखें ना, तो बीच में इस तरह के भी हालात आए कि बाद दफा हमें इस तरह होता है कि शायद अली भाई की जो लीगल टीम है वो मुनासिब तरीके से काम नहीं कर रही, क्योंकि आप काम को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, तो इस हवाले से भी आप पे प्रेशर था। तो हमारी ऑडियंस को बताएं कि कुछ कानूनी जो मामला होते हैं, जो कि हम तो ज़ाहिर एक स्टूडेंट हैं, तो हमें तो चाहिए कि अली भाई अगले दिन आ जाए, हमको देखना चाहते हैं बाहर, क्योंकि बहुत टाइम काफी टाइम लग गया। तो इस हवाले से हमारे देखने वालों को बताएं। हमने एक दिन भी इस केस में डिले नहीं किया। आप देखिए कि 24 अगस्त से आप ले लें इस सारे केस को, 25 अगस्त से, और उसके बाद से जब रावलपिंडी में पहले 16 दिन तो उनके वहां गुजरे कि जेल फिर फैजाबाद जेल वो ट्रांसफर, तो 11 सितंबर से वो रावलपिंडी में उनकी NCCI के हवाले हुए, वहां से उनकी एक रिमांड शुरू हुआ और वो रिमांड 19 सितंबर तक था, लेकिन वो एक दिन पहले सरेंडर कर दिया रिमांड 18 सितंबर को उन्होंने। तो 18 सितंबर से आपने देखना है इस केस को शुरू हुए और 18 सितंबर से आप देख लें कितना टाइम अभी तक हुआ है। और उस 18 सितंबर मुझे बताएं 295C के केस के अंदर पाकिस्तान में अभी तक 2 महीने के अंदर किसी की बेल नहीं हुई होगी, ठीक है। उस 2 महीने के अंदर अंदर हमने, अगर आप देखें तो ये हमारी यानी कि 4th बेल एप्लीकेशन थी, अगर आप इसको देखें, यानी कि विद इन 2 मंथ्स हमने कितना स्पीडी काम किया है। और उन 2 महीनों के अंदर आप ये देखिए, पहले सेशन में बेल मूव किया हमने और सेशन की बेल पे खारिज हुई, इमीडिएटली हमने हाई कोर्ट मूव किया, हाई कोर्ट ने केस को रिमांड किया और दोबारा सेशन कोर्ट ने फिर बेल खारिज किया, इमीडिएटली बेल का ऑर्डर के साथ फिर आप हाई कोर्ट में चले गए। तो ये 4 बेल बनती है अगर उस तरह से आप इसको देखें और जो डिसीजन आए हैं, तो मतलब 4 डिसीजन इसके अंदर आप देख सकते हैं। तो वो हमने 2 महीने के अंदर अंदर इन तमाम डिसीजन को हमने इसको फाइट किया है। और मेरा तो जिसे कहने काम इतना डिस्टर्ब हुआ कि मैंने बहुत से केसेस मैंने फिर छोड़े और मैंने इस पर फोकस करके हमने कहा इसको हम मुकम्मल करते हैं। तो डेफिनेट लोगों का एक माइंडसेट होता है कि जल्दी बाहर आना चाहिए, जल्दी बाहर आना चाहिए, ओपन एंड शट केस है, लेकिन आपने ओपन एंड शट केस किसी जगह पे करना है। मेरी इंजीनियर साहब से जो लास्ट मुलाकात जो थर्सडे को हुई थी, तो मुझे उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा यार ये ओपन एंड शट केस है। तो मैंने कहा कि आपके जो ओपोनेंट है वो भी ये कहते हैं कि ओपन एंड शट केस है, कि ये तो ओपन एंड शट केस है, बस ये एज सून एज पॉसिबल तो सहमत हो जानी चाहिए। तो मैंने कहा ये बात ना करें कि ओपन एंड शट केस है, कोर्ट्स में इसको जस्टिफाई करना मुश्किल है इन चीजों को। 295C का जो लफ्ज है ना, ये लग जाए तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम जिस तरीके से कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने अपनी जो स्पीड है ना वो 120 की बजाय 180 की हुई है, तो वो इससे ज्यादा स्पीड पॉसिबल नहीं है। तो ऑलरेडी हम जिस तरीके से स्टाइल का इसको लेके चल रहे हैं इस मैटर को, तो इससे ज्यादा ये पॉसिबिलिटी नहीं है और इंशाल्लाह हम उस पर हमें कामयाबी मिलेगी। तो वो मुझे थे बहुत ज्यादा, क्योंकि चीजें मैं शेयर कर रहा था उनके साथ। और जिस दिन हमने ये जो बेल पिटीशन हाई कोर्ट की जब फाइल की थी, तो मैंने पूरी बेल उनके साथ जेल में डिस्कस की है लास्ट जो थर्सडे था। तो मैंने वो पूरी एक डॉक्यूमेंट जब डिस्कस किया, मुझे कहते हैं यार जितनी बेहतरीन ड्राफ्ट बना हुआ है बेल का, ये तो बिल्कुल क्लियर केस नजर आ रहा है। अगर हाई कोर्ट ने इस केस को पढ़ लिया, आपकी इस ड्राफ्टिंग को देख लिया, तो पॉसिबल ही नहीं है कि बेल रिजेक्ट हो, कुछ चांस ही नजर नहीं आता। तो मैंने वही बात थी कि जो आज नागद अली खान साहब के सामने थी, तो मैंने जब कोई सबमिट करना चाहा, मैं सबमिट माय लॉर्ड, तो मुझे उन्होंने हाथ से इशारा किया कि आप खामोश नहीं, मैंने आपकी फाइल पूरी पढ़ ली। तो मैं वहां से मुतमईन हो गया कि मेरी फाइल उन्होंने पढ़ ली है, वो सारी पिटीशन देख लिया और तमाम चीज़ों को देख लिया, डेफिनेटली फिर वो कुछ चीज़ रह नहीं जाती उसके, हमने कोई चीज़ छोड़ी नहीं थी उसमें। तो ये तो जो मामला है ना कि टाइम टेकिंग जो चीज़ है, ये सारा प्रोसेस है कि जिसको हमने जैसे कहते हैं गेन करना था और चीज़ों को लेना था, थोड़ा इस हवाले से टाइम टेकिंग थोड़ा सा आप कह लें। लेकिन ये मैं नहीं समझता कि 2 महीने में इतनी रेमेडी जो हमने ली है ये पॉसिबल हो सकती थी अदरवाइज। अच्छा ताहिर भाई, अभी हम दोबारा हमें हाई कोर्ट ने जब सेशन की कोर्ट की तरफ भेजा, उसमें हमने देखा कि सेशन कोर्ट अमूमन यही देखने में मिलता है कि वो बेल नहीं देती तौहीन मदद के केसेस में। तो हमें यकीन था कि अब तो चूंकि काफी हद तक जो और भी आपने कोई सबूत लगाए साथ, तो हमें बेल मिल जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी अदालत ने सेशन कोर्ट ने हमें बेल नहीं दी। इसकी क्या वजह होती है, देखने वालों को भी बताएं। आपको थोड़ा टेक्निकली थोड़ा मैं समझा दूं। जब सेशन में दोबारा जब बेल आई थी, जब उसमें वही तमाम चीजें थी जो ऑलरेडी जो हाई कोर्ट में हमने लगाई हुई थी, दोबारा पूरी बेल जो है डिमांड हुई थी कि सेशन को कहा गया दोबारा इस केस की समाप्त करें। आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि सेशन जज साहब ने बड़ी फेवर दी है इस केस के अंदर। तो वी रिमेन साइलेंट इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे जब वो कह रहे थे कि बेल खारिज होगी और बड़ा इन्होंने ज्यादती की है सर जज साहब ने, तो मैंने कहा इन्होंने कोई ज्यादती नहीं की सर जज, जितना वो कवर अप कर सकते थे ना आपको इस केस के अंदर, उन्होंने वो तमाम मटेरियल को आपका उसको एडजस्ट किया और बड़े टेक्निकल तरीके से उन्होंने बेल खारिज की थी। उन्होंने आपका हाई कोर्ट का केस बना के दिया था आपको कि आप हाई कोर्ट, ये हमारी लीगल लैंग्वेज है, हम कहते हैं कि इस पॉइंट को सेशन ने कवर कर दिया और ये तमाम चीजें उन्होंने चीजें कवर अप की, अब हम हाई कोर्ट जाएंगे तो हमें बेल मिल जाएगी। और ये रीजन थी जिसकी वजह से बड़े मुतमईन थे कि अब हमने वो चीजें जो लास्ट टाइम जो सेशन ऑर्डर में मेंशन नहीं थी, वो कैटेगोरिकली तमाम चीजें सेशन जज साहब ने अपने ऑर्डर में शामिल कर दी। उन्हें फतवाजात को उन्होंने ले लिया कि सीजन में वो कैसा है, उसको एडमिट किया, जाती कौन से वाली बात को उन्होंने वो क्लैरिफाई किया, और उसके अलावा जो वॉइस की बात थी, मैच वाली बात, वो चीजें क्लियर हुई। तो वो सेशन जज साहब ने चीजों को कवर कर दिया था। तो सेशन जज साहब इससे ज्यादा कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने इनको कवर अप दिया और हाई कोर्ट में जाकर हमारे पास एक बेहतरीन ग्राउंड था कि हम उसको ले लेते। और ये बात हमने पिटीशन में मेंशन कर दी थी कि तमाम चीजें जो उन्होंने सेशन जज साहब ने जो ऑर्डर किया उसमें उन्होंने 295C का जो मटेरियल था उसको कनेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो 11 की हद तक ये केस रह गया था, 11 पी का आज बेल ग्रांट होगी। हाफिज साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है, आपने दिन रात मेहनत की और उसकी वजह से ही अली भाई अब हमारे दरमियान होंगे। तो अली भाई ने कुछ कहा है कि इस इतवार को भी होगा सेशन, क्या कहा है, कभी खुलेगी?
सेशन वाली बात को थोड़ा नहीं करें अभी तो बेहतर है। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा जब आपने सवाल तो अगर उनका कोई माइंड हुआ भी तो मैं तो वैसे लिटरली बात करूंगा कि अभी फिलहाल इस बात को मैं थोड़ा नरम तबीयत का हूँ इस मामले में, सॉफ्ट माइंड हो कि मैं चाहता हूँ कि चीजें जितनी बेहतरी की तरफ जा सकें वो बेहतरी की तरफ जानी चाहिए। लेकिन क्योंकि हम आप साहब हम अगर अली भाई की तबीयत को देखें ना, वो दावत के हवाले से वो एक मिनट भी नहीं बैठ सकते हम, तो मैं तो उसकी तबीयत उनकी तबीयत के हवाले से बताया जिस तरह उनकी आदत है, क्योंकि हमें तो पता है ना, तो इस हवाले से बात की। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, मेरे ख्याल में उनकी फिर दोबारा कॉल आ गई है। तो मैं तो वो बिल्कुल ऐसे ही होता है कि लेकिन जब जितनी लंबा उन्होंने टाइम गुजारा है अंदर, वो मतलब राउंड 100 डेज है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा बंदा उसमें भी मेंटली तौर पर भी होता है। तो आई थिंक वी शुड वेट कि वो नेक्स्ट कर ले बेशक, उससे थोड़ा सा चीज़ों को बेहतर हो जाए फिर वो। लेकिन मैं आपसे बात कहूँगी।